हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ अ साइंस ऑफ फिगर्स। ये फिगर्स का साइंस होता है। बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ टर्म यूज व्हेन टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड टू द डेटा दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंसेज सच एज मेडिसिन। तो देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जब स्टैटिक्स के टूल्स है ना, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स अगर हम अप्लाई करते हैं उस डेटा पे जो कि डिराइव्ड हुआ है बायोलॉजिकल साइंस से, जैसे कि मेडिसिन से। एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है पब्लिक हेल्थ में और कम्युनिटी हेल्थ में। जब स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हम अप्लाई करते हैं डेटा में, ऐसे डेटा में जो कि डिराइव्ड होते हैं पब्लिक हेल्थ से और कम्युनिटी हेल्थ से। देखिए, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम यूज़ करते हैं इसको मेडिसिन रिलेटेड इवेंट्स में फॉर द स्टडी ऑफ डिफेक्ट, इंजरी, डिसीज, एफिकेसी ऑफ ड्रग की एफिकेसी देखने के लिए, सीरम एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखने के लिए। अब बात करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। मीन्स डेटा विच गिव्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ऐसा डेटा जो कि हमको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है वाइटल इवेंट्स के लिए जो कि हमारे लाइफ में होते हैं। लाइक क्या क्या, माइग्रेशन, बर्थ, मैरिजेस, डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन। ये इसेंशियल टूल्स फॉर्म करते हैं इन एनी डेमोग्राफिक स्टडी। एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं होता है सेंसस एंड मोबिलिटी डेटा, बट दे आर एक्सप्लेन हियर फॉर कन्वीनियंस एज दे आर एप्लीकेबल टू पॉपुलेशन, क्योंकि एप्लीकेबल होते हैं पॉपुलेशन चेंजेस में, जस्ट लाइक वाइटल इवेंट्स। अदर वर्ड्स में हम कहें कि तो स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन डेमोग्राफी पर्टेनिंग टू वाइटल इवेंट्स ऑफ बर्थ, मैरिजेस एंड डेथ। तो वाइटल इवेंट्स में स्टैटिस्टिक्स जो है हम यूज़ करते हैं, लाइक बर्थ, मैरिज एंड डेथ। जो फादर है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के वो है जॉहन ग्रॉन, 1620 to 74। अब हम बात करने वाले हैं कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं फॉर दी कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक डाटा ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं फॉर दी वाइटल स्टैटिस्टिक्स वो हैं, सबसे पहला है पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। फिर है रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स, रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, रिकॉर्ड ऑफ स्पेशल सर्विस, पीरियोडिक पब्लिकेशन, ठीक है। पीरियोडिक पब्लिकेशंस बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज न्यू दिल्ली, स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट, मिससेलेनियस जिसमें आता है अदर हेल्थ एजेंसीज, मेडिकल स्टेब्लिशमेंट लाइक हॉस्पिटल एंड। अब देखते हैं पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है। तो जो टोटल प्रोसेस होती है कलेक्शन, कंपाइलिंग एंड पब्लिश करने की डेमोग्राफिक को, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा जो होता है एक स्पेसिफिक टाइम पर एंड टाइम्स पर्टेनिंग टू ऑल पर्सन द कंट्री, है ना। तो जो पूरी प्रोसेस होती है कलेक्शन, कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा, इस पूरे डेटा को, है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पूरे कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम पे जब हम इस डेटा को जब हम कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश करते हैं और डिलिमिटेड टेरिटरी में जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसस। इंडिया में तो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था 1872 में, नेक्स्ट 1881 में। तो हर 10 साल में किया जाता है ये, मतलब हर 10 ईयर्स में किया जाता है। एंड द लास्ट वन वाज कंडक्टेड इन 2011। लास्ट वन कब किया गया था, 2011 में किया गया था। द सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द इंडियन सेंसस एक्ट 1948, जिसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अपॉइंटिंग अ सेंसस कमिश्नर। एंड टॉपिक्स जो कवर होते हैं इसमें एसेंशियली कि टोटल पॉपुलेशन क्या है सेंसस में, एज, सेक्स एंड कंपोजिशन, मैरिटल स्टेटस क्या है, लैंग्वेज क्या बोली जाती है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फर्टिलिटी क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न अलाइव बिटवीन टू सेंसस टू ऑल वुमेन अप टू द डेट ऑफ सेंसस, यानी जो भी अलाइव चिल्ड्रन बॉर्न हुए हैं टू सेंसस के बीच में वो। अब आता है रिकॉर्ड्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये फाउंडेशन है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। इफ़ रजिस्ट्रेशन जो है वाइटल इवेंट का कंप्लीट हो जाता है और एक्यूरेट होता है तो ये सर्व करता है एक रिलायबल सोर्स किसका, हेल्थ इन्फॉर्मेशन का। इंडिया में बहुत लंबा ट्रेडिशन चला रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था बर्थ एंड डेथ मैरिजेस रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1873, बट जो एक्ट प्रोवाइडेड किया गया था ओनली फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए। इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देन पास किया एक सेंट्रल लेजिस्लेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट इन 1969 और फोर्स में आया था इन अप्रैल 1, 1970। ये एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि कंपलसरी हम रजिस्ट्रेशन करें बर्थ एंड डेथ का हमारी पूरी कंट्री में, जनरली 15 विदिन 14 डेज ऑफ बर्थ के 14 दिन के अंदर, एंड विदिन 7 डेज ऑफ डेथ के 7 दिन के अंदर। एक डिफॉल्ट इन रिपोर्टिंग कैन अट्रैक्ट अ फाइन ऑफ ₹50। अगर आप इसमें डिफॉल्ट करते हो इसकी रिपोर्टिंग में तो आपको ₹50 का फाइन लगेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। मीन्स इसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन दिया जाता है डिसीजेस का, लाइक नोटिफिकेशन ऑफ एपिडेमिक डिसीजेस लाइक कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स एंड प्लेग, जो कि कंपलसरी है पूरे इंडिया में। प्राइमरी पर्पस यही है नोटिफिकेशन का कि हम उस डिसीज का कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कर सकें। नोटिफिकेशन ऑल्सो वैल्यूबल सोर्स है मोबिलिटी डेटा का, दैट इज इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड डिसीज। इससे हमें पता चलेगा उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डिसीज का इंसिडेंस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो कि नोटिफाइबल है।
ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है। तो इसमें इंस्टीट्यूशन रिकॉर्ड करता है सारे इंडोर एंड आउटडोर केसेस, यानी जो भी केसेस आते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। जो भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उनका डायग्नोसिस रिजल्ट ये सब रिकॉर्ड किया जाता है। और इस डेटा को हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ जनरल मेजर ऑफ मोबिलिटी, बिकॉज ये कवर नहीं करता है किसी भी स्पेसिफाइड एरिया और पॉपुलेशन को, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करता है ग्रॉस पिक्चर डिसीजेस का जो प्रेवलेंट है उस एरिया में, ठीक है। अब आता है रिपोर्ट्स ऑफ स्पेशल सर्विस। तो जो स्पेशल सर्वे किए जाते हैं वो यूजफुल डेटा देते हैं अबाउट द हेल्थ स्टेटस किसी भी कम्युनिटी का, यानी जो भी हम सर्वे करते हैं। एंड प्रोग्रेस मेड टू द मेजर्स अडॉप्टेड, एंड देन फिर प्रोग्रेस की जाती है जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं उससे। एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी गुड सर्वे की, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हो, वेल ड्राफ्टेड प्लान हो ऑफ ऑपरेशन एंड क्वेश्चनियर, एक एपिडेमियोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट हो, एडुकेट स्टैटिस्टिकल फैसिलिटीज हो, सफिशिएंट ट्रेन और विलिंग स्टाफ हो फील्ड के लिए, जो अदर नीडेड फैसिलिटी लाइक गुड ट्रांसपोर्ट हो, मेडिसिन हो और गुड कॉपरेशन। अब हम बात करने वाले हैं कि हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या है। तो इम्पॉर्टेंट यूजेस जो है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के वो हैं, सबसे पहली बात मेजर करना हेल्थ स्टेटस पीपल का, एंड क्वान्टिफाई करना उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स को, एंड मेडिकल हेल्थ केयर नीड्स उनकी देखना, फॉर लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन करना हेल्थ स्टेटस का, एंड प्लानिंग करना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट करना हेल्थ सर्विस एंड प्रोग्राम्स का, असेस करना वेदर हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो अकम्प्लिश कर रही हैं या नहीं अपने ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द इफेक्टिवनेस और उनकी एफिशिएंसी क्या है, असेस करना एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरीज विद द हेल्थ सिस्टम, ठीक है। यानी जो एटीट्यूड और डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन है बेनिफिशरीज का वो भी देखना है, यानी कि जिनको लाभ मिल रहा है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। एंड फॉर रिसर्च करना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड डिसीज का रिसर्च करना, कैलकुलेशन करना हेल्थ इंडाइसिस का लाइक बर्थ, फर्टिलिटी, डेथ, मॉर्बिडिटी, मैरिज रेट्स का, और जितनी भी हेल्थ सर्विसेज प्लान की गई हैं कम्युनिटी मेजर्स जो है वो अडॉप्टेड करना एज पर नेचर एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब हम बात करने वाले हैं मोबिडिटी क्या होता है, मेजर्स ऑफ मोबिडिटी क्या होते हैं। तो देखिए morbidity, illness, sickness or morbid condition means deviation from a state of physical or mental well-being, यानी जो हमारे physical और mental being है उससे deviation हो जाना। किसका रिजल्ट किसकी वजह से हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ किसी भी वजह से हो सकता है, लाइक कोई डिसीज हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन अ गिवन पॉपुलेशन मोबिडिटी फॉर अ गिवन टाइम मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यू केसेस। मोबिडिटी हम किससे मेजर करते हैं, फॉर इस किसी भी गिवन टाइम के लिए मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ न्यू केसेस और इंसिडेंट्स और इन टर्म्स ऑफ अ न्यू ओल्ड केसेस। प्रोवाइड यानी प्रिवेलेंस यानी होता है ओल्ड एंड न्यू केसेस, ठीक है। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस, तो इसको हम मेजर करते हैं। देखिए इंसिडेंट रेट होती है, प्रिवेलेंस रेट होती है। तो द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सच एज वीक, मंथ एंड ईयर, तो ये क्या होता है इंसिडेंस रेट, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिसीज ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ इंसिडेंस अपॉन पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 1000, ठीक है, ऐसे निकलेगा ये। प्रिवेलेंस क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ करेंट केसेस हैं यानी ओल्ड एंड न्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, तो ये होता है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस में भी देखिए दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉइंट प्रिवेलेंस और एक होता है पीरियड प्रिवेलेंस। तो पॉइंट प्रिवेलेंस क्या होता है, इसमें आता है नंबर ऑफ ऑल करेंट केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज एग्जिस्टिंग कर रही है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो टाइम पॉइंट ऑफ टाइम है वो गिवन है। और पीरियड प्रिवेलेंस में क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक इंटरवल, ये टाइम यहाँ पे गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे क्या है पीरियड ऑफ टाइम है। और अपॉन में क्या आएगा, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है एट द सेम पॉइंट इन टाइम इन 2000 एंड एस्टिमेटेड मिड इंटरवल पॉपुलेशन एट रिस्क। अब आता है मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, अभी हमने पढ़ा मॉर्बिडिटी, तो इसमें आता है क्रूड डेथ रेट या स्पेसिफिक डेथ रेट। इट मेजर्स अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी में सबसे पहले क्रूड डेथ रेट क्या होती है, एक ये क्या करता है, मेजर करता है पॉपुलेशन में डिक्लाइन ड्यू टू द मॉर्टेलिटी इन जनरल में जो मॉर्टेलिटी है वो विदाउट स्पेसिफाइंग द फैक्टर्स स्पेसिफाई नहीं होते हैं जो कि डेथ से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। स्पेसिफिक डेथ रेट में क्या होता है, ये गिवन जोग्राफिकल एरिया में होती है ड्यूरिंग अ गिवन ईयर क्रूड डेथ रेट अपॉन मीडियट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेम जोग्राफिक एरिया ड्यूरिंग द सेम ईयर, ठीक है। तो एज स्पेसिफिक भी होती है जिसमें हम एज के हिसाब से डेथ रेट देखते हैं। सेक्स स्पेसिफिक होती है, नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द स्पेसिफाइड कॉज अपॉन मीडियट पॉपुलेशन ऑफ द सेम सेक्स ग्रुप। एंड कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट भी होती है, यानी किस स्पेशल कॉज की वजह से डेथ जो है वो ज़्यादा हुई है तो उसकी रेट भी निकाली जाती है। अब आता है मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी। तो देखिए फर्टिलिटी रेट क्या होती है, तो जनरल फर्टिलिटी होती है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स, जो 1 ईयर में जो भी नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स हुई है वो, और नंबर ऑफ वुमेन जिनकी एज 50 to 49 है इन 2000, तो ये हमारी होती है फर्टिलिटी रेट।
जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, नंबर ऑफ मैरिड वुमेन जिनकी 15 to 49 है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन 1 ईयर इन 2000। तो ये क्या होगी, जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। और जिस एज स्पेसिफिक में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ टू स्पेसिफाइड एज मदर, मतलब जो स्पेसिफाइड एज की मदर है उन्होंने कितने लाइफ बर्थ दी है अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप इन 2000। तो ये आपसे ऐसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है 1 और 2 मार्क्स में, तो थोड़ा थोड़ा आपको इसको देखना है। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये आप देख लीजिए। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969 में आया था। इस एक्ट का काम है प्रोवाइड करना रेगुलेशन किसके लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बर्थ एंड डेथ का, एंड फॉर मैटर्स जिसने कनेक्टेड है। ये इनेक्टेड किया था गवर्नमेंट हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 31 मई 1969 में, और ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1970 में। ये एक्ट जो है वो मैंडेटरी है स्टेट्स के लिए कि वो रजिस्टर करें बर्थ एंड डेथ एज पर द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। एंड ये एक्ट प्रोवाइड करता है स्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं बर्थ डेथ के रजिस्ट्रेशन का। एंड ये एक्ट प्रोवाइड करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बर्थ एंड डेथ का थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में, जनरली विद इन 14 डेज ऑफ बर्थ एंड 7 डेज ऑफ डेथ। ये मैं आपको ऊपर भी पढ़ा है कि अगर इससे हम डिफॉल्ट रिपोर्टिंग करते हैं तो ₹50 फाइन रखता है। एंड एक्ट ऑल्सो फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग बर्थ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिपोर्ट कराएं बर्थ एंड डेथ। वाइल द पब्लिक में अगर हम बात करें एग्जाम्पल जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए इवेंट्स जो कि उनके हाउस होल्ड में हो रहे हैं, या हेड ऑफ हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, होटल्स, जेल्स और धर्मशाला आर टू रिपोर्ट, यानी जो हेड ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, होटल्स हैं, जेल्स हैं, धर्मशाला हैं, इनमें भी अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो उनको इवेंट को रिपोर्ट करना चाहिए इन सच इंस्टीट्यूशंस में टू द कंसर्निंग रजिस्ट्रार। द टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग द इवेंट ऑफ बर्थ दैट ऑफ डेथ इज 21 डेज यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द इंडिया। जो टाइम ऑफ लिमिट है वो बर्थ एंड डेथ का वो 21 डेज है पूरे इंडिया में। एंड द केस ऑफ डिफॉल्ट लेट फी कैन बी इम्पोज, अगर आप इसको लेट करते हैं तो आप पे लेट फी जो है वो इम्पोज की जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में भी। तो देखिए हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन देखना है हमको एट द सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज लेवल्स। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू द पीपल। तो स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट हैं हेल्थ सर्विसेज को डिलीवरी करने के लिए टू द पीपल। हर स्टेट का अपना खुद का सिस्टम है हेल्थ केयर डिलीवरी का। और तो सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें से कौन कौन सी हैं, तो देखिए, तो अगर आपको ऐसे आता है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन तो आप सबसे पहले लिखेंगे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट द सेंट्रल लेवल। तो उसमें सबसे पहले आप पॉइंट डालेंगे कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, पॉलिसी का मेकिंग, प्लानिंग, गाइडिंग, असिस्टिंग, एवेल्यूएटिंग एंड कोऑर्डिनेट करना वर्क ऑफ द स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के साथ। जो इंडिया में हेल्थ सिस्टम है वो 3 मेन लिंक्स हैं उसकी, सेंट्रल लेवल, ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखिए सेंट्रल लेवल आएगा तो उसमें आपको 3 चीज़ें लिख देंगे आप कि जो सेंट्रल लेवल है द ऑफिशियल ऑर्गन्स ऑफ द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ, जो ऑफिशियल ऑर्गन्स हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के एट द नेशनल लेवल्स में क्या क्या है, 3 चीज़ें हैं। पहला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दूसरा है द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड तीसरा है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब देखिए जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो पहला वाला है, वो ऑर्गेनाइजेशन हेडेड किया जाता है बाय कैबिनेट मिनिस्टर एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर, इन 2 के द्वारा। एंड करेंटली इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है जो हेडेड होता है बाय द सेक्रेटरी ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स एग्जीक्यूटिव हेड है, और ये जॉइंट एसिस्टेड होता है बाय द जॉइंट सेक्रेटरीज एंड डिप्टी सेक्रेटरीज की भी देखिए 2 टाइप हैं, एंड अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। तो आपने देख लिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो कौन हेड करता है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया as its executive head as stated by the joint secretaries, deputy secretaries and large administrative staff। दूसरा इसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, ये 1966 में क्रिएट किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड इसमें क्या क्या आता है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर एंड ये असिस्टेड होता है बाय द एडिशनल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर एंड 1 जॉइंट सेक्रेटरी। अब आप देख लीजिए इसके फंक्शन क्या है। तो देखिए यूनियन लिस्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यूनियन गवर्नमेंट की, तो इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशंस बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट क्वारंटीन,
एडमिनिस्ट्रेशन करना सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज दिल्ली। प्रमोशन करना रिसर्च को थ्रू द रिसर्च सेंटर्स एंड अदर बॉडीज। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट करना मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल। स्टेब्लिशमेंट करना एंड मेंटेनेंस करना ड्रग स्टैंडर्ड को। सेंसस एंड कलेक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ अदर स्टैटिस्टिकल डाटा का कलेक्शन एंड पब्लिकेशन करना। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन करना, इमाइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। रेगुलेशन करना लेबर का इन द वर्किंग ऑफ माइंस एंड ऑयल फील्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन करना स्टेट के साथ और अदर मिनिस्ट्रीज के साथ हेल्थ के एट द सेंट्रल लेवल हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल पे देखिए दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड दूसरा आता है स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट। जो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो हेडेड होता है बाय मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। द हेल्थ सेक्रेटरीट ऑफिशियल ऑर्गन होता है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का और ये हेडेड होता है बाय सेक्रेटरी जो असिस्टेड होता है बाय द डिप्यूटी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरीज एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि कौन कौन हेड करता है। स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट में ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ठीक है, इज़ द चीफ टेक्निकल एडवाइज़र ऑन ऑल मैटर्स। ये क्या होते हैं? चीफ टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं सारे मैटर्स पर रिलेटिंग टू किस किस से रिलेटेड, मेडिसिन पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। एंड ये असिस्टेड होते हैं, ही इज़ असिस्टेड बाय द रीजनल फंक्शनल डायरेक्टर्स। ये किससे असिस्टेड होते हैं? ही इज़ असिस्टेड बाय द रीजनल फंक्शनल डायरेक्टर्स। एंड जो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इंस्पेक्ट करते हैं सारी ब्रांचेस को ऑफ पब्लिक हेल्थ विद इन देयर जुरिडिक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेशलिटी। एंड द फंक्शनल डायरेक्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली किसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ में। लाइक कोई मदर चाइल्ड हेल्थ में, मदर और चाइल्ड हेल्थ में स्पेशलाइजेशन किए होता है, कोई फैमिली प्लानिंग में, कोई न्यूट्रिशन में, कोई ट्यूबरक्लोसिस, कोई लेप्रोसी और कोई हेल्थ एजुकेशन में। बात करने वाले हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो प्रिंसिपल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में डिस्ट्रिक्ट में, वो अंडर अ कलेक्टर होती है। एंड विद इन ईच डिस्ट्रिक्ट अगेन देयर आर 6 टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होते हैं। पहला सब डिवीजन आता है। तो मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया डिवाइडेड होती हैं 2 या 2 मोर सब डिवीजन में, ईच इन चार्ज ऑफ अ असिस्टेंट कलेक्टर और सब कलेक्टर। और सारे सब डिवीजन जो होते हैं वो ईच किसके चार्ज में होते हैं? असिस्टेंट कलेक्टर और सब कलेक्टर के चार्ज में होते हैं। नेक्स्ट आता है तहसील और तहलुका, आपने सुना होगा। तो ईच डिवीजन देन अगेन डिवाइडेड होता है तहसील में, जो किसके चार्ज में होता है? तहसीलदार के चार्ज में होता है। और तहसील में मिली कितने 200 से 600 विलेज आते हैं। फिर इसमें आता है तीसरा डिवीजन कम्युनिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बात कर रहे हैं तो इसमें फिर आता है क्या? कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो वो ये कब लॉन्च किए गए थे? 1952 में। एंड द रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैव बीन, जो रूरल एरिया हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, उनको ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लॉक्स में, जिनको हम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक यूनिट होती है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 100 विलेजेस आते हैं एंड अबाउट 80,000 टू 1,20,000 पॉपुलेशन आती है। और ये किसके चार्ज में होते हैं? BDO विच इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के चार्जेस में होता है। फिर इसमें आता है म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड कॉर्पोरेशंस। तो जो अर्बन एरियाज होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस और सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें आता है टाउन एरिया कमेटी, जिसमें पॉपुलेशन होती है बिटवीन 5,000 एंड 10,000, लाइक पंचायत, एंड ये प्रोवाइड करते हैं सैनिटरी सर्विसेज। म्यूनिसिपल बोर्ड में पॉपुलेशन आती है 10,000 से 2 लाख के बीच, और ये हेडेड होता है बाय चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट, और ये इलेक्टेड होते हैं बाय द मेंबर्स। एंड फंक्शंस इनके क्या क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करना रोड्स का, सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, स्ट्रीट की लाइट करना, वाटर सप्लाई करना, हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज का मेंटेनेंस करना, एजुकेशन देना, बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन करना। फिर आता है कॉर्पोरेशन। तो इस देखिए इसमें जो कॉर्पोरेशन है इसमें पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर होती है और ये हेडेड होता है मेंबर्स के द्वारा। तो देखिए अब आता है विलेज लेवल। तो विलेज लेवल पे क्या होता है? देखो ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम सभा में सारे एडल्ट्स आते हैं, जो कि इसमें मीटिंग होती है साल में 2 बार, और ग्राम सभा में प्रपोजल दिए जाते हैं टैक्सेशन के बारे में, डिस्कस करते हैं ये एनुअल प्रोग्राम और इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है ग्राम सभा का, और ये एजेंसी है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए विलेज लेवल पर। इसकी स्ट्रेंथ 15 से 30 जो है वेरी करती है। पॉपुलेशन इसमें 5,000 से 15,000 तक रहती है। हर पंचायत में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सरपंच, साहब सभापति और मुखिया। हर जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मोस्टली आपने सरपंच सुना होगा। एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पंचायत सेक्रेटरी, ये भी आपने सुना होगा, आपके घर में कोई ना कोई होगा भी, सुना होगा आपने। या फिर इसके पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत सेक्रेटरी वो बहुत वाइड होते हैं, ये कवर करते हैं एंटायर फील्ड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ आता है एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है विलेज का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आयुष एडमिनिस्ट्रेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड सोगरुप्पा,
जिसको हम कहते हैं आयुष। ये पर्पस्ड विद डेवलपिंग, इसका पर्पस था डेवलप करना एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोपगेशन करना इंडिजिनस अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया। एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन जो पब्लिश किया गया है गैजेट ऑफ इंडिया 13 अप्रैल 2021 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को विल बी नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नाम से जाना जाएगा, जिसमें आता है 7 ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आते हैं। कौन कौन से? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। 1995 में जो ऑब्जेक्टिव था ऑप्टिमल एंड फोकस डेवलपमेंट का इन सिस्टम का, वो क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी क्रिएटेड किया गया था इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। 2003 में क्या हुआ? डिपार्टमेंट को फिर रीनेम किया गया एज अ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री को हेडेड किया गया बाय कैबिनेट मिनिस्टर। कौन हेड करता है? कैबिनेट मिनिस्टर। अगर आयुष मिनिस्ट्रेशन आता है तो आपको क्या क्या लिखना है? एंड अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड आयुष सेक्रेटरी, जो असिस्टेड होता है बाय द वेरियस जॉइंट सेक्रेटरीज। स्टेट लेवल पर सम स्टेट्स का खुद का ओन्स आयुष मिनिस्ट्री है एंड ऑल स्टेट्स का खुद का डायरेक्टोरेट्स है ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए, जो हेडेड होता है बाय द मिनिस्टर्स एंड डायरेक्टर्स असिस्टेड बाय द डिप्यूटी और जॉइंट डायरेक्टर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखिए सारे डिस्ट्रिक्ट का खुद का डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिस होता है, जो हेडेड होता है डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर के द्वारा एंड असिस्टेड होता है बाय द वेरियस सपोर्टिव। अब देखिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आते हैं। तो देखिए पहला आता है CCRA, ये तो सबको पता ही होगा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, न्यू दिल्ली। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, न्यू दिल्ली। ये सारी न्यू दिल्ली में ही है, सिर्फ एक को हटा दिया जाए तो वो ठीक है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, न्यू दिल्ली। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च सिद्धा वाला जो है वो ये तमिलनाडु इंडिया में है, चेन्नई में। एज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, न्यू दिल्ली। तो ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन कौन से आते हैं? ये सारे आते हैं। तो इस तरह से आपका जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे, है ना, आयुष एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और जो मैंने आपको बताया विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, तो इनमें आप ये सब पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे।